Welcome guys. Today we have the next exercise 8. Fill in the blanks of the following sentences with the words given above. आपको कुछ शब्द पहले से दिए हुए हैं जो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम के हैं. हम एडवर्ब क्लॉज में ही मूव कर रहे हैं अभी. वन, एज सोन एज, वाइल, बिफोर, अनटिल, आफ्टर, सिंस, वन एवर, सो लॉन्ग एज, टिल. इन शब्दों की मदद से आपने गैप को फिल करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है. और जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आप जानते हो कि एक तो प्रिंसिपल क्लॉज है जो दे रखी है, और दूसरा जो है इन शब्दों को जोड़ने के बाद क्या बनाएगी, सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम बनाएगी. माई ब्रदर स्लेप्ट, प्रिंसिपल क्लॉज, मेरा भाई सो गया था. हिज वर्क वॉज ओवर, उसका कार्य पूरा हो गया था. तो क्या बनाओगे, जब उसका कार्य पूरा हो गया था. और एक तरीका और है, तो कोई दूसरा शब्द ढूंढो. माई ब्रदर स्लेप्ट, मेरा भाई सो गया था, सो गया. आफ्टर हिज वर्क वॉज ओवर, उसका कार्य पूरा होने के बाद. दो शब्द हैं, वन और आफ्टर. आफ्टर और अच्छा लग रहा है, इसलिए यहाँ पर हम क्या बना देते हैं, आफ्टर हिज वर्क वॉज ओवर. तो आफ्टर हिज वर्क वॉज ओवर ये क्या है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम. ये क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज. दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. नेक्स्ट, वेट फॉर द पोस्टमैन, पोस्टमैन का इंतज़ार करो. ही कम्स, वो आता है. तो क्या होगा, यहाँ नॉट तो है नहीं, यहाँ भी नहीं आएगा. तो इसलिए क्या होगा, पोस्टमैन के उसके आने तक, जब वो आ जाता है तब तक आप क्या करो, वेट फॉर द पोस्टमैन, पोस्टमैन का इंतज़ार करो. तो क्या शब्द आएगा, टिल आएगा. अगर यहाँ नॉट होता तो यहाँ क्या आता, अनटिल. यहाँ कुछ असल्टिव है, स्टेटमेंट है, तो यहाँ क्या आएगा, टिल. उसके आने तक पोस्टमैन का इंतज़ार करो, या पोस्टमैन के आने तक उसका इंतज़ार करो. तो टिल ही कम्स, सबऑर्डिनेट वर्ब क्लॉज शोइंग टाइम. वेट फॉर द पोस्टमैन, प्रिंसिपल क्लॉज. पूरा सेंटेंस क्या बना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. नेक्स्ट, ही सडनली फेल डाउन, वो अचानक गिर गया. ही वॉज वॉकिंग ऑन स्लिपरी ग्राउंड, वह फिसलने वाली जगह पर या चिकनी जगह पर, चिकनी सतह पर जा रहा था, चल रहा था. क्या कहोगे, ही सडनली फेल डाउन व्हेन ही वॉज वॉकिंग ऑन स्लिपरी ग्राउंड, जब वह किसी स्लिपरी ग्राउंड में चल रहा था. वन. नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए सबऑर्डिनेट क्लॉज पहले आ रही है, गैप दिया है. ही आस्क्ड पार्डन, वो क्षमा के लिए प्रार्थना कर रहा है. आई विल नॉट फॉरगिव हिम, मैं उसको क्षमा नहीं दूंगा. वो माफ़ी के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, मैं उसको माफ़ी नहीं दूंगा. तो क्या कहोगे, कैसे कहोगे, सिंस ही आस्क्स पार्डन आई विल नॉट फॉरगिव हिम. तब से वो क्षमा के लिए कह रहा है, जब से घटना घटी. से, तो क्या शब्द अच्छा लग रहा है, सिंस. सिंस ही आस्क्स पार्डन आई विल नॉट फॉरगिव हिम. सिंस ही सबसे बढ़िया लग रहा है. तो सिंस ही आस्क्स पार्डन आई विल नॉट फॉरगिव हिम. से, सिंस का मतलब होता है से, निश्चित समय से. मैं उसको माफ़ी नहीं करूँगा, वो मुझसे माफ़ी मांग रहा है तब से. तो ये क्या हो गया, सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज, और ये क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज. शी कैन नॉट लीव होम, हर मदर कम्स बैक. क्या था, यस, शी कैन नॉट लीव होम. अब हर मदर को हटा देता हूँ मैं. चलो अब इस सेंटेंस को आप ऐसा करो, गैप तो इसमें है नहीं कहीं पर, यहीं पर रख देता हूँ या तो.
और यहाँ लिख देता हूँ हर मदर। ठीक है, लो गैप से ही बना देते हैं। तो क्या बना इसमें, फिर लिखना पड़ेगा, लंबा गैप देना पड़ेगा इसमें। ये हर मदर कम्स बैक। लो नेक्स्ट बताइए क्या होगा। सी कैन नॉट लीव होम, वो घर नहीं छोड़ सकती। हर मदर कम्स बैक, जब तक उसकी माँ क्या आ जाती, नहीं आ जाती। यहाँ नॉट आया, देख लो एक कैन नॉट। जब यहाँ कैन नॉट आता तो यहाँ क्या आएगा, कोई निगेटिव वर्ड आएगा, टिल नहीं आएगा, अनटिल आएगा। उसके माता के वापस लौट आने तक, ऐसा नहीं होगा, जब तक उसकी माता वापस नहीं आ जाती तब तक वह घर नहीं छोड़ सकती है। सी कैन नॉट लीव होम अनटिल, क्या शब्द आएगा यहाँ पर, अनटिल, टिल नहीं आएगा। यहाँ नॉट है तो यहाँ अनटिल आएगा। तो ये शब्द थे अनटिल, हर मदर कम्स बैक, सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज, शोइंग टाइम, सी कैन नॉट लीव होम, प्रिंसिपल क्लॉज, दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हैं। इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।